सादा जीवन उच्च विचार हमारे पुरखों ने, बड़े बुजुर्गों ने, गुरुओं ने सिखाया था। कंगना रनावत जी के शब्दों को अगर आप लोग इतना तजब्बुर देने लगेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अभी किसी ने कहे कि निशांत जी, सम्राट चौधरी जी आए तो निशांत जी कुर्सी छोड़ करके छोड़ दिया। अभी एक मीडिया के साथी ने कहा, कौन लोग किस रूप में रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, किस वजह से रो रहे हैं, वो अलग अलग बातें हैं। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी नेता, विधायक या मंत्री कभी भी आते हैं तो एक नवाबी दिखती है। गाड़ियों से वे सड़कों पर चलते हैं, दूर से ही दिखता है कि कोई नेता या मंत्री आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार के एक ऐसे विधायक है जो अपनी सादगी से प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महिषी विधानसभा के विधायक गौतम कृष्ण जी की, जो कभी सड़कों पर हवाई चप्पल में नज़र आते हैं तो कभी ऑटो पर सवार होकर कहीं जाते नज़र आते हैं। आज वे एमएलए क्वार्टर से आरजेडी कार्यालय एक बार फिर हवाई चप्पल में आते नज़र आए हैं। पहले हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है अपनी सादगी को लेकर। साथ ही कंगना रनावत का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे टपोरी कहते नजर आ रही है राहुल गांधी को, तो इस पर इनका क्या कुछ कहना है। क्या नेता प्रतिपक्ष पर ऐसे शब्द उपयोग करना सही है? साथ ही राज्यसभा सांसद चुनाव में जो कुछ अभी हलचल मची है, वोट चोरी का आकलन लगाया जा रहा है कांग्रेस पे, इस पर भी क्या कुछ कहते हैं। पहले हम उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे। सर, कभी आप चप्पल में मिलते हैं, कभी आज आप सड़कों पर चलते हुए दिख रहे हैं सत्तू के ठेले के पास, क्या कुछ कहना चाहिए? सादा जीवन उच्च विचार हमारे पुरखों ने, बड़े बुजुर्गों ने, गुरुओं ने सिखाया था, समझाया था। प्रयास करता हूँ अपने जीवन को सादा रखूं, आवश्यकता ज़्यादा ना हो। ज़्यादा आवश्यकता ना होगी तो भ्रष्ट होने से दूर रहने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पे कंगना रनावत का शब्द वायरल हो रहा है जिसमें वे टपोरी कहते नजर आए हैं राहुल गांधी को, क्या कुछ कहेंगे इस पर? एक तो मैं बयान सुना नहीं हूँ, अगर सुनता तो कुछ और बेहतर से कहता, उसके आगे पीछे क्या बोली है। कंगना रनावत जी के शब्दों को अगर आप लोग इतना तजब्बुर देने लगेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि उस बेचारी का जो धंधा था, उस धंधे के अकॉर्डिंग ही ना बात करेगी। राहुल गांधी जी सम्मानित नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और वो उस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं जिन्होंने भारत के और देश के इतिहास में अपना एक अहम योगदान दिया है। इसलिए राहुल गांधी जी जैसे शरीफ और नेक दिल इंसान पर कुछ भी बोलना, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हम आसमान में थूकते हैं तो थूक मुंह पे पड़ता है। देखा जा रहा है कि महागठबंधन में चुनाव के बाद खटपट चल रही है और ऐसे में आप राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, अच्छे की प्रशंसा होनी ही चाहिए। विपक्ष के भी लोग कोई हैं तो मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं। अभी किसी ने कहे कि निशांत जी, सम्राट चौधरी जी आए तो निशांत जी कुर्सी छोड़ करके छोड़ दिया। अभी एक मीडिया के साथी ने कहा, तो मैंने कहा ये एक अच्छा शिक्षा और संस्कार है। अपने से एज में बड़े लोगों को, अपने से पद में बड़े लोगों के लिए अगर कोई कुर्सी छोड़ करके ऑफर करता हो कि आप बैठिए, तो ये अच्छा शिक्षा और संस्कार है। इसका मतलब ने विरोधियों का काम सिर्फ इतना ही मत रहिए कि सिर्फ विरोध करना हो। मैं विरोध में हूँ, लेकिन नेक काम अगर कोई भी करेंगे तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। कांग्रेस के जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में अपना योगदान नहीं दिया, उन पर आरोप भी लगे हैं और अब वे कहते नजर आ रहे हैं कि हमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने ऐसा करने को कहा। कहता है कि मैथिली में हम लोग की तरफ एक कहावत है, रोने का मन हुआ ना तो आंख में गड़ गया कटकी। कटकी कहते हैं तिनका को, तो इसी में सारा बात छुपा हुआ है। तो कौन लोग किस रूप में रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, किस वजह से रो रहे हो, अलग अलग बातें हैं। क्या वजह है, इसकी समीक्षा होगी, बाद में दरियाफ्त होकर के आप लोगों के भी सामने आएगी बात। कहा जा रहा है चुनाव में कुछ वोट चोरी करने की कोशिश की गई, विधायकों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की गई है। कहता आज के ज़माने में कोई चीज़ छुपता नहीं है। अगर किसी ने पैसे लिए
या किसी को डराया गया, धमकाया गया, सत्ता की हनक दिखाए गए, पुलिस से डराया गया, तो ये सारी बातें भी सामने आ ही जाएगी। थोड़ा देर या सवेर आपके सामने आ ही जाएगी, तो फिर उस पर बात और चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना महिषी विधायक गौतम कृष्ण जी की बात, उन्होंने क्या कुछ कहते हुए नजर आए राज्यसभा चुनाव को लेकर कि कैसे चुनाव में वोट चोरी की गई है कि नहीं, उन्होंने कहा कि सच सामने आ जाएगा। साथ ही जिन विधायकों ने ये आकलन लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने कहा था कि वोट मत दो, जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर भी सच सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा होगा। और साथ ही इन्होंने अपनी सादगी से एक बार फिर लोगों के बीच में आए हैं, सड़कों पर खुद से एमएलए क्वार्टर से चलकर पैदल यहाँ पर सत्तू पीने आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माया कुमारी, वॉच न्यूज़ पटना से।